हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम टाइटल, सबकास्ट, कास्ट सिस्टम को देखेंगे, यानी कि टाइटल, उपजाति, जाति प्रथा को समझेंगे। और ये फ्रेंड, मैंने कल आपसे वादा किया ही था कि मैं इसको समझाने के लिए आपको सेकंड वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड, ये आपकी सेकंड वीडियो है। तो फ्रेंड, आपका गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, पहले एक सार्वजनिक सूचना देना चाहता हूँ मैं आपको कि इस वीडियो का उद्देश्य गद्दी गडेरिया बरादरी को जागरूक करना है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी बरादरी को आहत पहुंचाना नहीं है। गद्दी गडेरिया बरादरी को जागरूक करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड, आगे देखते हैं। इसमें देखिए, पहले गडरिया महाजाति को समझते हैं। देखिए, एक तो जातियाँ होती हैं, एक महाजातियाँ होती हैं। महाजातियाँ किनको बोलते हैं? जिनके अंदर जाति के अंदर भी उपजातियाँ हों और उन उपजातियों में भी वर्ण के आधार पर वो बटी हुई हों। तो फ्रेंड, जैसे गडरिया है, ये महाउपजाति है या महाजाति है। उसी तरीके से गुर्जर जो हैं वो भी महाजाति हैं। लेकिन फ्रेंड, गडरिया अलग हैं और गुर्जर अलग हैं। जिस तरीके से गडरियाओं में बामनिया या बामन गडरिया होते हैं, उसी तरीके से गुर्जर समाज में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण होते हैं। जो राजस्थान के लोग देख रहे होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि मैं गुर्जरों के बारे में वो ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि ये गुर्जर गौड़ ब्राह्मण जो है ये उधर पाई जाती है जाति। ठीक है फ्रेंड, तो फिलहाल मेरा फोकस गडरिया और महाजाति का है, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, महाजाति वे जातियाँ होती हैं जिन जातियों में एक से अधिक कर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर विभिन्न उपजातियाँ होती हैं और इन उपजातियों का मुख्य पेशा एक होता है, भेड़ बकरी पालना। परंतु इनकी उपजातियाँ वर्ण के आधार पर बटी होती हैं। यह उपजातियाँ वर्ण के आधार पर अन्य पेशा भी करती हैं। देखिए, क्या होता है, जाति तो एक होती है, यानी कि जैसे गडरिया है वो भेड़ बकरी पालने वाली जाति है, लेकिन इनके अंदर भी क्या होती हैं, कुछ उपजातियाँ होती हैं। जैसे कुछ जो है हटकर हैं, तो हटकर क्या है, सैनिक जाति है गडरियाओं में। उसी तरीके से बनिया जो होते हैं, बनिया गोत्र के जो गडरियाँ हैं वो व्यापारी का काम करते थे, तो वो व्यापारी वाली कैटेगरी हो गई। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम देखते हैं आगे। तो ये जातियाँ किसी एक मुख्य पेशा करने वाली जाति की उपजातियाँ होती हैं। जैसे मुख्य पेशा क्या होगा, भेड़ बकरी पालना। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करती हैं, इस मुख्य जाति को, यानी कि भेड़ बकरी पालने वाली जाति की उपजातियाँ होती हैं जो अपना विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। यानी जाति के अंदर भी उपजाति या जाति के अंदर वर्ण व्यवस्था। यानी इसका आप मतलब सीधा क्या समझ सकते हैं कि देखिए, मुख्य जाति तो है ही, उसके अंदर भी क्या है, उपजातियां हैं। और ये उपजातियां क्या हैं, ये वर्ण के आधार पर बटी हुई है, यानी कि जातियों के अंदर भी वर्ण व्यवस्था होना। तो फ्रेंड, ये आपको बहुत सारी जातियों में मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको जातियाँ गिनाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आने का। तो फिलहाल आप जो मैं चीज़ आपको दिखाता चल रहा हूँ उसको आप देखते चलिए। तो देखिए, गडरिया जाति का मुख्य पेशा व वर्ण के आधार पर अन्य पेशा। तो देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, गडरिया जाति का मुख्य पेशा क्या है, भेड़ बकरी पालना, सब जानते हैं, इसी के नाम पर इस जाति का नामकरण किया गया है। तो इनका अन्य पेशा क्या है, जैसे कंबलिया गडरिया होते हैं। तो कंबलिया गडरिया क्या होते हैं, ऊन के वस्त्र बनाना, कंबल बनाना, शॉल आदि बनाना। हटकर गडरिया क्या होते हैं, ये हटकर गडरिया जो होते थे ये राजा होते थे, सेनाओं में सैनिक या कोतवाल वगैरह होते थे। ठीक है, खड़सेला गडरिया क्या होते थे, मटन गोश्त का व्यापार करते थे, जैसे कि खटीक समाज करता है। बनिया गडरिया क्या होते हैं, ये खजांची होते थे, कंबल बेचना, कंबल व शॉल आदि का व्यापार करना है, दूध या ऊन का भी व्यापार ये लोग करते थे। उसी तरीके से क्या है आपके गवाल गडरिया, तो ये गाय पालने का कार्य करते थे ये लोग। बामन गडरिया क्या होते हैं, या बमानिया गडरिया, ये गडरियों में पुजारी व पूजा करने वाले गडरिया होते थे। तो फ्रेंड, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बमानिया या बामन गडरियाओं के बारे में आपको बताया है। तो विभिन्न प्रदेशों में गडरियों की उपजाति। तो देखिए फ्रेंड, दिल्ली में निखर और ढेंगर है। फ्रेंड, ये कई 100 सालों से ढेंगर बोला जा रहा है, लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अभी कुछ आरक्षण की बात चल रही थी, तो आरक्षण को लोगों ने क्या किया, इस ढेंगर को धनगर से रिप्लेस करने की कोशिश की। वो बात अलग है कि आज लोग इस ढेंगर वर्ड को धनगर बोलते हैं, तो आप इसको धनगर ही मान लीजिए। फिलहाल इनको ढेंगर ही बोला जाता है। आप अपनी बोलचाल में किसी भी आपने अड़ोस पड़ोस के ज़िलों में पूछ सकते हैं कि ये कौन सी उपजाति पाई जाते हैं, तो हर कोई आपको बताएगा निखर और ढेंगर। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में निखर और ढेंगर, खड़सेले भी पाए जाते हैं सहारनपुर मुजफ्फरनगर के आसपास। उत्तराखंड में निखर, ढेंगर और खड़सेले पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में निखर, ढेंगर, ग्वाल, गायरी, घोसी, ठीक है, धोसी, गारी, धारिया, हटकर आदि। तो ये मध्य प्रदेश में बहुत सारी उपजातियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड। ठीक है, और राजस्थान में निखर, ढेंगर, गद्दी, गायरी आदि। हिमाचल प्रदेश में राजपूत गद्दी, ब्राह्मण गद्दी, खत्री गद्दी, लोहार गद्दी आदि। बहुत सारे गद्दी पाए जाते हैं वैसे तो फ्रेंड। तो आपने देखा कि जातियों के अंदर भी बहुत सारे क्या हैं, उपजातियां हैं। और बहुत सी उपजातियां ऐसी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ग्वाल है, तो ये गडरिया जाति ही है। गडरिया जाति में जो लोग गाय पालने लगे थे, जैसे हर कोई अपना आप को मॉडिफाइड करता है। आज आप देखेंगे
बहुत से उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में बहुत से लोग आज भेड़ बकरी पाल ही नहीं रहे, मॉडिफाइड कर लिया अपने आप को, गाय पालने लगे हैं, भैंस पालने लगे हैं। ठीक है, तो भेड़ पालन का तो धंधा धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज हम गाय पालने लगे तो हैं तो हम अहीर समाज के हो जाएंगे। ये लोगों ने क्या कर रखा है, कुछ लोग बड़ी ऊंची जातियों की जिनकी राजनीतिक प्रभाव है, जिला पंचायत हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी गोदी में बैठ के इनका प्रचार करते हैं लोग कि भाई ये ग्वाल हैं। ऐसी गुजर होने का वो करते हैं, गुजरों की गोदी में जाके बैठ जाते हैं। वो उनको ये बात बताइए कि आप कोई विधायक सांसद जीत रहा है, उसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हफ्ता आता है, अगर वो 10-5 हज़ार रुपये इनकी झोली में डाल देगा, इनकी गोदी में कोई बैठा उनकी झोली में डाल देगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का उनकी सेहत पर। लेकिन कुछ लोग ऐसे गोदी में बैठने वाले लोग क्या कर रहे हैं, समाज का इतिहास ख़राब कर रहे हैं फ्रेंड। फिर आगे देख लेते हैं फ्रेंड, गायरी गडेरिया को ग्वाल गडरिया भी बोल दिया जाता है कुछ जगह पर। तो देखिए, समय के अंतराल भेड़ बकरी पालने वाले गडरिया गाय का भी पालन करने लगे थे। गाय पालन के कारण ही ये गडरिया गायरी गडरिया कहलाए या ग्वाल गडरिया कहलाए। गडरियाओं की उपजाति गायरी ने ही भगवान शिव को नंदी बैल उपहार में दिया था ताकि भगवान शिव आसानी से भ्रमण कर सकें। फ्रेंड, जैसे होता है ना कि जैसे वैसे ये आपकी जितनी भी हैं सारी काल्पनिक कहानियाँ हैं, ठीक है, तो माइथोलॉजी है ये। फिर भी जो लोग बताते हैं कि भाई जो भगवान शिव जी के पास बैल है वो किसी गडेरिया ने ही दिया था भगवान शिव को उपहार, ताकि भगवान शिव आसानी से आ जा सकें। जैसे गिफ्ट होता है, हम अपने बच्चों को आज की तारीख में बाइक, स्कूल जाने के लिए बाइक दे देते हैं, साइकिल दे देते हैं, या बच्चे की अच्छी नौकरी लग गई तो कार गिफ्ट कर देते हैं। इस तरीके से पहले भी होता था, माइथोलॉजिकल है ये। बट अगर आप हिंदू, अपने आप को हिंदू, कट्टर हिंदू मानते हैं, हिंदू जाति का बहुत अंग मानते हैं, तो ये चीज़ भी आप मानिए। उसके बाद क्या है, भगवान शिव जिन्होंने गडरिया जाति को बनाया, आज वही लोग गायरी अपनी महाजाति को छोड़कर गुर्जर बन रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, आपका इतना बड़ा इतिहास है। आप राजस्थान में, मैं मानता हूँ कि कुछ समाज के लोग उधर गए थे, राजस्थान जो राजमंद वगैरह है राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में मानसौर वगैरह, तो वहाँ इन्होंने खेल बिगाड़ दिया। कुछ लोग नाराज़ हैं उस चीज़ से, उन्होंने गुर्जरों को फॉलो करना चालू कर दिया है। पर ये चीज़ आप अपना इतिहास ख़त्म कर रहे हैं। जाने कि जो आप शिव जी को आपने बैल उनको उपहार में दिया, शिव भगवान ने आपकी जाति को बनाया, तो आप उस जाति का नाम खराब कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं आप। मैं किसी को ये तो नहीं बोलूँगा जिसका जहाँ मन है वो वहाँ जाए, क्योंकि आपको राइट टू रिलीजन है, आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, कोई भी चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। पर जाति में कहीं नहीं लिखा हुआ कि राइट टू कास्ट, आप किसी भी जाति में जा सकते हैं, ऐसा भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो देखिए, भारत में जितने भी गडेरिया जाति हैं, कुरुबा, धनगर, गद्दी, गडेरिया, भेड़िहार आदि, भगवान शिव को ही सबसे बड़ा भगवान मानती हैं, वह अपना कुल देवता भी मानती हैं। भगवान शिव को कोई मल्हारी मार्तंड के रूप में पूजता है, कोई बीड़लिंगेश्वर के रूप में पूजता है, तो कोई मणि महेश के रूप में पूजता है। जितनी भी गडरिया जाती हैं फ्रेंड, अलग अलग स्टेट में भगवान शिव को किसी न किसी रूप में पूजते हैं वो। और भगवान शिव ने, मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि भगवान शिव ने ही गडरियाओं को बनाया था। तो फ्रेंड, हम तो अपने भगवान को ही धोखा दे रहे हैं किसी दूसरी जाति का अंग बन करके। तो फ्रेंड देख लेते हैं हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था तथा जातियों का उपजातियों में वर्ण व्यवस्था। देखिए फ्रेंड, क्या होता है, तो हिंदुओं में जाति सिस्टम है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ऐसे जातियों में भी क्या होता है, अपने कुछ सिस्टम होते हैं। जैसे मैंने आपको गुर्जर का और गडरिया का एग्जाम्पल दिया था। तो फ्रेंड देख लेते हैं, देखिए हिंदुओं में क्या होता है वर्ण व्यवस्था में, कि हिंदू तो एक धर्म है, ठीक है फ्रेंड, लेकिन जो जातियों में उपजातियाँ वर्ण व्यवस्था, उसमें क्या है, जातियाँ हिंदू धर्म का अंग है, ठीक है। तो हिंदू धर्म में एक हिंदू देवता, एक ही हिंदू देवी देवता भगवान के बराबर महत्व दिया जाता है। यानी कि क्या होता है फ्रेंड, हिंदू धर्म में क्या होता है कि जितने भी सारे भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवता, उनको हिंदुओं में क्या होता है, सबको बराबर माना जाता है, सबकी पूजा की जाती है। लेकिन जब ये क्या होता है, जातियों में क्या होता है फ्रेंड, जो जातियाँ होती हैं उसमें किसी विशेष देवी देवता, भगवान, कुल देवता को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी क्या होता है, जैसे आप गडरिया में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, भगवान शिव को दिया जाता है। ऐसे आप राजपूतों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, भगवान तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व भगवान राम को देते हैं। उसी तरीके से आप अहीर समाज में देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है, भगवान कृष्ण को दिया जाता है। उसी तरीके से आप तगा समाज में, ब्राह्मण समाज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्व उसमें किसको दिया जाता है, परशुराम को दिया जाता है। उनके नाम पर जयंतियाँ बनाई जाती हैं। ऐसे ही राजपूत जो है भगवान राम की जयंती बनाता है, कृष्ण जो है जन्माष्टमी बनाता है। वैसे जन्माष्टमी तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन उनमें कुछ अलग ही महत्व होता है। कुछ उनके छोटे छोटे त्यौहार होते हैं जो साल में कई बार कृष्ण भगवान को लेकर बनाए जाते हैं।
ठीक है फ्रेंड। तो हिंदू धर्म में कर्म के आधार पर लोगों को बांटकर जातियाँ बनाई गई थी, लेकिन जातियों में अपने मुख्य धंधे करते हुए भी अन्य कर्म जैसे व्यापार, खेती, कपड़े आदि के आधार पर लोगों को बांटा गया था। तो फ्रेंड जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि इसमें हिंदू धर्म में क्या होता था, जो पंडे पुजारी होते थे उनका जो पद होता था प्रधानमंत्री के बराबर होता था, तो वो लोगों को डिवाइड करते थे। लेकिन जातियों में क्या होता है, जो जाति का मुख्य या कबीला जो है उसका जो मुख्य आदमी होता था, कबीले का मुखिया, वो लोगों को जातियों के आधार पर बांटता था कि वो तेरे को ये काम करना है, ऊन निकालनी है, तुझे भेड़ चरानी है, और तुझे भेड़ चरा कर ये लेकर आनी है, तुझे ऊन निकालनी है, और तुझे कपड़ा बनाना है, और तुझे फिर बाद में बेच कर आना है। इस तरीके से गडरियाओं में भी क्या है फ्रेंड, ये जातियाँ बट गई थी। ठीक है फ्रेंड। देखिए हिंदू धर्म तो एक ही है, आप जानते हैं हिंदू धर्म एक ही है, दो हिंदू धर्म तो है नहीं। दुनिया में 4 बड़े धर्म माने जाते हैं, हिंदू, ठीक है, सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन है, फिर दूसरा सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम है, इस्लाम जिसको बोल देते हैं, तीसरा हिंदू है, और चौथा क्या है आपका यहूदी। तो ये फ्रेंड 4 मुख्य धर्म है। बाकी जितने धर्म हैं, ये यहूदी को भी आप धर्म ना मान के ईसाई धर्म के एक ब्रांच मान सकते हैं। बाकी जितनी वजह बुद्ध है, जैन है, सिख है, ये हिंदू धर्म से निकली हुई कुछ वो हैं, तो इनकी सनातन धर्म के अंदर आती हैं ये, ठीक है। तो लेकिन जातियाँ अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जातियों का जो वर्ण व्यवस्था होती है उसको जाति का मुखिया डिसाइड करता है इसको क्या काम करना है। जैसे आपने देखा होगा आजकल घर परिवार में भी ऐसा होता है कि भाई तू अनाज निकलवाएगा, अनाज जैसे तू खेती बोएगा, फिर वो तेरे को अनाज वो काटना पड़ेगा, तेरे को निकलवाना पड़ेगा, चौथे को बेच के आना पड़ेगा। ये आज भी बहुत सारे जातियों में चलता है फ्रेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा जातियों में वर्ण व्यवस्था और हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था। हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनमें बहुत सारी उपजातियाँ होती हैं जो इनके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, किसान, व्यापारी, इस तरीके से बहुत सारी इनमें क्या होती हैं फ्रेंड, उपजातियाँ बना दी जाती हैं। उसके बाद फ्रेंड आगे देखते हैं, देखिए जातियों में मिलती जुलती उपजातियाँ। तो फ्रेंड देखिए धनगर जाति मुख्य रूप से गडेरिया शेफर्ड जाति है, ये आप सभी लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में जाति बहुत तादाद में पाई जाती है और बहुत बड़ी जाति है ये, ठीक है फ्रेंड। तो ये शेफर्ड जाति होती है, यानी कि चरवाहा। चरवाहा का मतलब होता है भेड़ बकरी चराने वाला, ठीक है। तो भेड़ बकरी चराने वाली ये जाति है। परंतु धनगर नाम की उपजाति खटीक समाज में, ओराव जनजाति में व जाट समाज में पाई जाती है। जाट में इनको धनखड़ बोल देते हैं फ्रेंड। तो खटीक समाज में भी क्या है, धनगर आपकी उपजाति पाई जाती है। आप उत्तराखंड जाएंगे तो उत्तराखंड में भी आपको खटीकों में एक उपजाति होती है। जैसे खटीकों में मैंने आपको बताया, खटीकों में 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं धनगर उपजाति, एक होती है सूर्यवंशी उपजाति, और तीसरी होती है इसमें आपकी डोम जाति, ठीक है फ्रेंड। ये मैं आपको पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ। ओराव जनजाति होती है जो बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में पाई जाती है, सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र जिला है और मिर्ज़ापुर जिला है, इसमें पाई जाती है। तो ये भी फ्रेंड धनगर लिखते हैं। धनगढ़ एक तरीके से मॉडिफाइड रूप है। तो जो हरियाणा का जो जाट समाज है, तो वहाँ पर एक गाँव भी पड़ता है जिसका नाम है धनगर, हिंदी में भी वो धनगर है। उसमें धनगढ़ गोत्र के ही सारे जाट पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जो उर्मिला धनगर हैं ये खटीक समाज की हैं। ये मराठी गायक हैं और जो सारेगामापा टीवी शो आता था उस पर ये विजेता रही थी उस शो की। उसके बाद हम फ्रेंड देख लेते हैं जाट समाज जो धनगढ़ है। तो कनिष्ठा धनगढ़ जो हैं ये मिस इंडिया 2011 में रही थी। उसके बाद क्या है फ्रेंड, एक हरियाणा से धनगढ़ और हैं, तो वो वहाँ के MLA हैं, यानी कि विधायक हैं। उसी तरीके से फ्रेंड जो ओराव जनजाति है, ये लोग भगत लिखते हैं, ओराव लिखते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल इस तरीके से लिखते हैं। ये जाति जो है, ये जनजाति है, इनका मुख्य पेशा जो था वो जंगलों में धान की खेती वगैरह करना था। तो ये उसके बेसिस पर इनका नाम धनगढ़ पड़ा। ये अपने आप को धनगर भी बोलते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, विभिन्न जातियों में एक जैसे मिलते जुलते नाम की जाति व उपजाति हो सकती हैं, परंतु उसके आधार पर हम इन जातियों को एक जाति का नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि भाई जैसे धनगर, मैंने आपको बताया धनगर जो है वो जाट में भी हैं, खटीक में भी हैं, और आपके क्या हैं फ्रेंड, जाट समाज में भी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो धनगर हैं, जो धनगर चरवाहा जाति है, ये जाट जाति का अंग है, जाट में से निकली हैं। इस तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि सबकी उत्पत्ति का नियम जब आप इन समाज के लोगों से मिलोगे तो ये आपको बताएंगे हमारा नाम धनगर इसलिए पड़ा, गढ़ के लोग इसलिए बताएंगे हमारा नाम इसलिए पड़ा, खटी के लोग बताएंगे हमारा इसलिए पड़ा। तो ये इस तरीके से क्या है फ्रेंड, डिफरेंट ये हो सकते हैं लॉजिक की भाई किस आधार पर ये जाति का नामकरण हो सकता है। अब जैसे आपकी गली में 2 राम नाम के लड़के हैं,
तो एक राम हो सकता है आपका गडरिया जाति का हो और एक राम हो सकता है कि आपका गुर्जर जाति का हो। तो आप उनको ये नहीं बोल सकते भाई ये राम है, ये दोनों एक ही जाति के हैं। उसके बाद फ्रेंड देखते हैं गाडरी जाति। तो गाडरी जाति आप जानते हैं फ्रेंड, गाडरी जाति जो होती है वो राजस्थानी भाषा में गडरिया जाति को गाडरी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो गाडरी जाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में पाई जाने वाली गडरिया जाति है। तो राजस्थान की पिछड़ी जाति की सूची में गाडरी जाति क्रम संख्या 15 पर गडरिया, गाडरी, घोषी, ग्वाला, गद्दी, गायरी नाम से अंकित है। उसके बाद मध्य प्रदेश के पिछड़ी जाति की सूची में गाडरी जाति क्रम संख्या 21 पर गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, गाडरी, गडरिया, गारी, गायरी, धारिया, धोशी, गडरिया पाल पगेले नाम से अंकित है। तो फ्रेंड अब ये जो मध्य प्रदेश में जाती है उसको नॉमेड ट्राइब में डाल दिया है, यानी कि घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति जो होती है उसमें डाल दिया गया है। तो फ्रेंड आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो गाडरी है ये यादव हो गए या ये गुर्जर हो गए या ये राजपूत हो गए या ये जाट हो गए। ठीक है फ्रेंड, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हरियाणा में पिछड़ी जाति की सूची में गाडरी जाति भी है। तो देखिए फ्रेंड, गाडरी नाम की उपजाति गोत्र अमृतसर में जाट समाज में भी पाया जाता है, परंतु गडरिया वाले जो गडरिया लोग हैं उनमें जो गडरियाँ हैं तथा जाट समाज के गाडरी गोत्र के जाट का निकासी अलग अलग है, दोनों अलग अलग समाज हैं। ठीक है फ्रेंड, गाडरी जो नाम की जाति है ये गडरियाओं में पाई जाती है और इसी तरीके से अमृतसर और पंजाब साइड में कुछ जगह पर गाडरी नाम के गोत्र के कुछ जाट लोग हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई गडरिया लोग जो है जाट हो गए। जब राजस्थान के अमृतसर में जो गाडरी गोत्र के जाट पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको गोदी में बैठ जाए जाट होकर बोलने लगे भाई तुम जाट हो, तुम तो ये हो। इस तरीके से समाज का दुष्प्रचार करते हैं फ्रेंड ये लोग। तो दोनों को समझिए, अभी मैं आपको बहुत सारे उदाहरण और दूंगा। तो गाडरी जाति हिंदुओं की अलग है, उनका निकासी अलग है, उनका क्यों उनका नाम गाडरी पड़ा वो चीज़ अलग है। और जाटों में जो गाडरी है वो अलग है और जाट तो जाति है काफ़ी बड़ी और उसमें क्या है फ्रेंड, उसमें ये कई सारी उपजातियाँ या गोत्र हैं। तो हम ये नहीं कह सकते गोत्र के आधार पर कि भी हम इतना बड़ा समाज जो पूरे 5, 6, 7, 8 स्टेट में फैला हुआ है और उनकी अच्छी खासी जनसंख्या है, तो वो खाली एक जाटों के जो गाडरी गोत्र है उसके बेसिस पे कहने लगे भाई जितने गडरियाँ हैं ये सारे जाट हैं, तो गलत होगा। उसके फ्रेंड देखिए बाद गोत्रों को समझें आप। सबसे पहले गोत्र होते हैं, देखिए गोत्र हिंदू धर्म की एक मुख्य प्रणाली है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के पूर्वज की आने वाली संतानें अपने मुख्य बाप की औलाद है तथा आगे आने वाले समय में शादी ब्याह में अपने पूर्वजों की चलती जनरेशन में शादी ना कर लें, इसके लिए गोत्र सिस्टम बनाया गया। देखिए फ्रेंड क्या होता है, जैसे आज की तारीख में आज क्या है आपका कोई XYZ गोत्र है, जैसे आपका गोत्र हिरनवाल है। ठीक है, तो हिरनवाल गोत्र से कोई बाप है, उसकी कई सारी औलाद हो गई, 1 जनरेशन आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 6 आई, 10 आई, 20 जनरेशन गुजर गई। तो हो सकता है कि ये जो पहली वाली जनरेशन थी एक मुंबई में जाके बस गया, एक राजस्थान में जाके बस गया और आगे 20 जनरेशन बाद बाई चांस इनकी शादी हो तो ये भी हिरनवाल गोत्र का है और ये भी हिरनवाल के, तो ये आपस में शादी ना कर दें। क्योंकि फ्रेंड क्या है, आप कहीं ना कहीं जब बैक में जाओगे तो आप कहीं ना कहीं जो आपके बाबा दादा परदादा या और ज़्यादा जो कई सारे फोर फादर आपके हो गए वो कहीं ना कहीं आपके भाई बहन के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसलिए गोत्र में बोला जाता है कि अगर 2 गोत्र की जब शादियाँ होती हैं, गोत्र जब देखा जाता है, पंडे पुजारी जब आपके घर पर हवन करने आते हैं जब देखा जाता है, तो वो ये जो गोत्र सिस्टम है इसलिए बनाया गया था कि जो सेम गोत्र हैं तो वो आपके रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। चाहे वो मुंबई का कोई हिरनवाल हो, चाहे वो आपका हरियाणा का हिरनवाल हो, तो वो उनकी शादी नहीं हो पाएगी आपस में। क्यों? क्योंकि उनके बाबा दादा जो कभी पहले रहे होंगे उन्हीं से ये हिरनवाल निकले हुए हैं, तो उन्हीं के नाम पर ये आपके गोत्र पड़े हैं, तो आप भाई बहन लगे, इसलिए शादी नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं, यानी आज जो लोग के गोत्र हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के नाम पर रहे होंगे और बाद में चलकर ये गोत्र बन गए। जैसे हिरनवाल किसी का नाम रहा होगा तो हिरनवाल उसका नाम था, उसको हिरनवाल बोलते थे। तो उससे क्या हुआ फ्रेंड कि हिरनवाल जो हैं वो आगे चल के उनका गोत्र बन गया और आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड बहुत से गोत्र जो हैं धंधे के आधार पर हैं। जैसे बनिया गोत्र है जो व्यापार का काम करते थे, तो उनमें ये गोत्र बनिया गोत्र बन गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी का नाम हो कि जैसे बहुत से लोग होते हैं रघुवंशी चलता है राजपूतों में, यानी कि रघु के वंशी, यानी कि रघु किसको बोलते थे, राम को, राम के वंशी। तो ये उनके क्या हुआ, बाप का नाम राम था, या इस तरीके से। जैसे चित्रवंशी होता है कायस्थ समाज में, तो यानी कि कोई राजा चित्र होगा तो उसके नाम पर उनका वंश चलता हुआ आ रहा है आगे। या आपके अग्रवंशी होते हैं बनियाओं में,
तो वो राजा अग्रसेन के वंशी थे, इसलिए अग्रसेन है। तो इस तरीके से क्या होता है, गोत्रों के भी नाम पड़ जाते हैं। जैसे अग्रवाल गोत्र है वो महाराजा अग्रसेन के नाम पर पड़ गया था, अग्रसेन का नाम जो था उसी के नाम पे अग्रवाल गोत्र पड़ गया। ऐसे हम कायस्थ समाज में देखते हैं, उसमें राजा चित्र थे, तो उन चित्र के नाम पर उनको चित्रवंशी बोला गया उस जाति को, और चित्र के वंशी यानी कि राजा के नाम पर, ये मैंने आपको बताया। और उसी तरीके से क्या होता है फ्रेंड, बहुत से जो गोत्र होते हैं धंधे के आधार पर पड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बनिया वाला बताया या बामन वाला गोत्र बताया जो गडरियों में पाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है फ्रेंड, बहुत से गोत्र क्षेत्र व स्थान के नाम पर पड़ जाते हैं। जैसे आपका इंदौरिया गोत्र हो गया, हसनपुरिया गोत्र हो गया, ठीक है, मंडोलिया गोत्र हो गया। तो ये आपके बहुत सारे गोत्र होते हैं जो क्षेत्र के नाम पे पड़ जाते हैं। जैसे आपका हम भरमौरिया गोत्र देखेंगे, और भरमौर एक जगह पड़ती है, उसके नाम पर ये गोत्र पड़ गया, ठीक है। तो मेवाड़ गोत्र हो गया, यानी कि मेवाड़ के रहने वाले जो लोग थे उनको मेवाती या मेवाड़ी बोल देते हैं इस तरीके से, या मेवड़ा बोल देते हैं। तो इस तरीके से क्षेत्र के आधार पर भी गोत्र चल जाते हैं। तो देखिए बड़ गुजर को देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए बड़ गुजर जो होता है ये राजपूत, गुर्जर, गडेरिया, चमार, कुम्हार, कोहली, खटीक, वाल्मीकि समाज में पाया जाने वाला गोत्र है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बड़ गुजर गोत्र के राजपूत, गडरिया, चमार, कुम्हार, कोहली, खटीक, वाल्मीकि समाज के लोग गुर्जर जाति के हो गए, ठीक है फ्रेंड। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो बड़ गुजर गोत्र है, ठीक है, हो सकता है पूर्व में किसी का नाम रहा हो बड़ गुजर, उसने नाम रख लिया हो अपना। आप ये देखेंगे, आपने राय बहादुर गुर्जरमल मोदी का नाम सुना होगा, जिनके पड़पोते पोते ललित मोदी हैं, जो BCCI के अध्यक्ष भी रहे थे और बिजनेसमैन हैं और अभी देश से फरार हैं वो। तो उनके बाप का नाम था गुर्जरमल मोदी। तो हो सकता है ऐसे नाम भी रख लिया हो भाई किसी ने, तो इसके नाम पर ये बड़ गुजर क्या है, ये गोत्र बन गया। मैंने आपको बताया ना कि किसी का नाम रहा होगा पूर्वज का बड़ गुजर, किसी का नाम उसको बड़ गुजर बोलते होंगे, तो वो उसके नाम पर वो गोत्र पड़ गया। तो ये जैसे राम नाम है, कोई भी जाति का लिख सकता है, लेकिन राम एक्चुअली में किस जाति के थे, वो राजपूत जाति के थे। लेकिन आज राम आपके वाल्मीकियों में भी मिलता है, गडेरियों में भी मिलता है, राजपूत में भी, चौहानों में भी, मतलब हर बिरादरी में मिलता है। तो कोई भी रख सकता है, इसी तरीके से ही वो होगा। तो हम इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि भाई ये राजपूत जो है ये गुर्जर हो गए, या गडरियाँ जो है गुर्जर हो गए, चमार जो है गुर्जर समाज के हैं, कुम्हार गुर्जर समाज के हैं, खटीक जो है वो गुर्जर समाज के हैं, ये आप नहीं कह सकते इसके आधार पर। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड चौहान। चौहान बहुत से जातियों में पाया जाता है, कम से कम 100 से अधिक जातियाँ जिनमें चौहान पाया जाता है। तो जो चौहान है राजपूत, वाल्मीकि, गुर्जर, कुम्हार, गडेरिया, खटीक, कोहली, कुर्मी, लोधा समाज के गोत्र व उपजाति हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसका मतलब ये नहीं कि वाल्मीकि, गुर्जर, कुम्हार, गडेरिया, खटीक, कोहली, कुर्मी, लोधा समाज के लोग राजपूत समाज के हो गए, ठीक है फ्रेंड। और वाल्मीकि समाज में चौहान उपजाति पाई जाती है। तो वाल्मीकि समाज जो होते हैं तो उनमें क्या होता है फ्रेंड, वो चौहान नाम की उपजाति पाई जाती है। जैसे गडरियों में निखर, धनगर, खरसेला हो गए, इस तरीके से उपजाति पाई जाती हैं। ऐसी इनमें से क्या होता है, इनमें ये चौहान नाम की खाप या उपजाति पाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई जो वाल्मीकि हैं वो राजपूत समाज के हो गए। उसी तरीके से फ्रेंड तोमर देख लेते हैं। तो देखिए तोमर राजपूत जात, गडरिया, कुम्हार, गुज्जर, वाल्मीकि, तेली, चमार, जाटव, कुर्मी, लोधा, खटीक, कोहली समाज के गोत्र में गोत्र पाया जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि जाट, गडरिया, कुम्हार, गुज्जर, वाल्मीकि, तेली, चमार, जाटव, कुर्मी, लोधा, खटीक, कोहली समाज के लोग राजपूत जाति के हो गए। तो फ्रेंड क्या है कि तोमर जो है, अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, जो आपका मुजफ्फरनगर, सहारनपुर है, इसमें आपको तोमर गोत्र के जाट मिलेंगे। मेरठ में भी आपको तोमर गोत्र के गुर्जर मिलेंगे। जो इस टाइम पे सत्येंद्र तोमर है वो गुर्जर समाज से विधायक है मेरठ से, ठीक है फ्रेंड। उसी तरीके से मुरादाबाद जो है, सहारनपुर जो है, इस क्षेत्र के जो गडरियाँ हैं इनमें भी तोमर गोत्र पाया जाता है। और जो आपका फ्रेंड बुलंदशहर और आपका बिजनौर और आपका उधम सिंह नगर, यहाँ के जो कुम्हार हैं इनमें भी तोमर नाम का गोत्र पाए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड रावत। तो देखिए फ्रेंड रावत क्या होते हैं। रावत मुख्य रूप से उत्तराखंड के गढ़वाली या कुमाऊनी लोगों का गोत्र होता है या उनमें उपजाति होती है। तो रावत जो है वो गढ़वाली राजपूत, कुमाऊनी राजपूत, जाट, गुर्जर, धुनिया, चमार, जाटव, वाल्मीकि समाज में गोत्र व उपजाति होती है। इसका मतलब ये नहीं कि जाट, गुर्जर, धुनिया, चमार, जाटव, वाल्मीकि समाज के लोग गढ़वाली या कुमाऊनी राजपूत हो गए। इनको आप गढ़वाली या कुमाऊं राजपूत नहीं बोल सकते, क्योंकि ये इनमें क्या है, ये इनमें गोत्र या कास्ट सिस्टम होता है। जो दुनिया जाति होती है उसमें उपजाति होती है
वो लोग बहुत सारे इनके गांव के गांव जहाँ भी वो बसे हैं तो वहाँ सारे क्षेत्र के लोग जो है रावत अपना टाइटल लिखते हैं। जो दुनिया वो लोग होते हैं जो रुई वगैरह धुनने का काम करते हैं। तो फ्रेंड आप इसके आधार पर ये नहीं बोल सकते कि भाई ये जो दुनिया है ये गढ़वाली राजपूतों में से निकले हैं, या जो चमार हैं ये गढ़वाली राजपूत या गडरिया जो है रावत, वो गडरियों में भी रावत गोत्र पाया जाता है कुछ क्षेत्र में। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी लोगों में से हैं। तो फ्रेंड आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब एक मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे किसी समाज से पैसा उगाने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए लोग किसी की गोदी में बैठकर उस समाज का प्रचार करते हैं, उस समाज के लोगों को जिताते हैं सिर्फ इन्हीं बेसिस पर कि जैसे रावत है, रावत में बहुत सारे वो जातियाँ पाई गई, वो अपने लोगों में प्रचार करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं कि भाई आप रावत हो, आप गढ़वाली हो, इस गढ़वालियों को जिताओ, ये आपके समाज का नाम रोशन करेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मैं आपको फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और जो आपके मन में जितनी भी गलत फहमियाँ आपके समाज के ठेकेदारों ने घुसा रखी हैं, जो दूसरों की गोदी में जाकर बैठते हैं, तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, 20 साल से रिसर्च कर रहा हूँ मैं इस पर। तो फ्रेंड मैं आपको रिसर्च के बेसिस पर ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।